हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए यहाँ पे आपका IBPS PO का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसमें बहुत सारे आपके मेजर चेंजेस हुए हैं। उम्मीद आपने नोटिफिकेशन अच्छे से रीड किया होगा। तो प्री में भी चेंज है, मेंस में भी चेंज है और डिस्क्रिप्टिव में भी चेंज है। साथ ही आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट और ऐड कर दिया गया है। तो इसका मतलब है कि SPI PU से अब ये है जो कंपटीशन लेने लगा है कि उससे हम पीछे नहीं रहेंगे। तो देखते हैं, धीरे धीरे समझ लेंगे अपन, उसको प्रैक्टिस करते जाइए। यहाँ पे पढ़ना तो वही है, कोई चेंज तो करना नहीं है। तो यहाँ पे अपन आज है जो दो अपना द वोकेबलरी शो है, उसका क्लास नंबर 7 है यहाँ पे। तो जो इम्पोर्टेंट द हिंदू की वोकेबलरी होती है, जो आपके जो रिसेंट मंथ की होती है, उनको अपन यहाँ पे कवर करते रिवाइज करते हैं। तो सेशन से जुड़े रहिए, कंटिन्यू देखिए इनको। छोटा सा सेशन रहेगा 10 to 15 मिनट का और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। साथ ही चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला वर्ड है यहाँ पे कोर्स। कोर्स का मतलब क्या होता है? बलपूर्वक करवाना। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, अगर यहाँ पे देखें अपन तो एक तो आपका कोर्स होता है, यानी कि कोई चीज़ है जो मिलजुल के करना, वो होता है, उससे आप रिलेट करो इसको। तो अगर बहुत सारे लोग एक साथ में मिलजुल के आपको बोले कोई काम करने का, तो यानी कि वो आपके ऊपर जोर दे रहे हैं। अब जोर दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको फोर्सफुली वो काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक पर्सन बोले तो ठीक है, लेकिन वहीं आपके 10% साथ में आपको बोले तो काम तो करना ही पड़ेगा, फोर्स होगा आपके ऊपर। तो कोर्स का मतलब होता है यहाँ पे कोई काम है जो ज़बरदस्ती जोर पे करना। टू परस्यूड समवन टू डू समथिंग बाय यूजिंग फोर्स और थ्रेट्स, यानी कि धमकी से जोर देके किसी को करवाना काम, उसको बोलते हैं अपन यहाँ पे कोरस। कंपेल, फोर्स, प्रेशर करना यहाँ पे। एंटोनिम्स होते हैं परसुएड, कन्विंस करना, एनकरेज करना, यानी कि मना लेना, उसको राजी कर देना, एनकरेज करके काम करवा देना, ठीक है ना। ये इसके एंटोनिम होते हैं। आगे देखिए, अगला वर्ड है स्कैर्स, यानी कि दुर्लभ, ठीक है ना। एक स्कैर होता है, यानी कि उसका मतलब डर होता है, और एक स्कार्स होता है। स्कार्स का मतलब क्या होता है? दुर्लभ। कोई चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है? नायाब होती है, दुर्लभ होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है उसको फाइंड करना, ठीक है ना। तो इसको स्कार्स को आप याद रख सकते हो स्कार्फ से, कि मेरे पास में एक ऐसा स्कार्फ है जो बहुत ज़्यादा दुर्लभ है, जो कहीं नहीं मिलता है यहाँ पे, ठीक है ना, बहुत ही मुश्किल से मिलता है। ऐसा स्कार्फ है मेरे पास में जो बहुत ज़्यादा क्या है अभी रेयर है, दुर्लभ है। तो स्कार्स को स्कार्फ से याद रख सकेंगे। इनसफिशिएंट फॉर द डिमांड, यानी कि उसकी जितनी डिमांड है उतना नहीं होना, ठीक है ना, जितनी डिमांड है उतना नहीं होना। हार्ड टू फाइंड, बहुत ही मुश्किल होता है उसको फाइंड करना, मिलना उसका। लिमिटेड होता है, रेयर होता है, स्पर्स होता है, ठीक है ना। तो अपन देखते कोई चीज़ लिमिटेड एडिशन होती है, यानी कि कुछ ही नंबर में आएगी वो, ठीक है ना, तो सबको नहीं मिल पाएगी, इस तरह से इसको बोलते हैं स्कार्स। अबाउंडेड, अबाउंडेड का मतलब है बहुत सारी पड़ी है, जितना चाहिए उससे ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में है। प्लेंटीफुल, एम्पल, ये कितना, इनका सबका मतलब होता है जितनी नीड होती है। सफिशिएंट है, उससे मोर देन सफिशिएंट होता है इनका मतलब, ठीक है ना। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे सबोटेज, इसका मतलब होता है तोड़ फोड़ करना। अब याद कैसे रखोगे? यहाँ पे इसको याद रखोगे सब स्टेज पे आगे, ठीक है ना। सब क्या आगे? स्टेज पे आगे। अब बहुत सारे लोग स्टेज पे आ गए यहाँ पे, और क्या करना आगे? तोड़ फोड़ करना आगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे कहीं पे कोई कॉन्सर्ट चल रहा था, पॉलिटिकल कॉन्सर्ट चल रहा था, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो विरोधी पार्टी के नेता थे, या फिर ऐसे जो नेता पसंद नहीं है, तो जो भीड़ है वो स्टेज पे आ गई और उन्होंने क्या कर दिया? तोड़ फोड़ कर दिया। तो सबोटेज का मतलब है आपका यहाँ पे तोड़ फोड़ करना, सब स्टेज पे आके तोड़ फोड़ कर दिए। टू डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय, यानी कि अंदर से इच्छा होती है डिस्ट्रॉय करने की, डैमेज करने की। ऑब्स्ट्रैक्ट समथिंग, ऑब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है बाधा लाना, रोक देना किसी काम को, रुकावट आना। स्पेशली फॉर पॉलिटिकल और मिलिट्री एडवांटेज, तो किसी पॉलिटिकल या मिलिट्री एडवांटेज के कारण है जो, उसको क्या कर देना? किसी काम को रोक देना, तोड़फोड़ कर देना, ये होता है। अंडरमाइन करना, डिसरप्ट करना, व्रीक करना, इनका मतलब होता है किसी काम को रोक देना, ठीक है ना, ये होता है। सपोर्ट करना, एड यानी मदद करना, असिस्ट यानी भी सहायता करना, हेल्प करना, ये होता है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे है ट्रैंक्विल, यानी कि शांत, ठीक है ना। तो जो ट्रेन में क्विल बैठा है, तो क्विल नाम का एक पर्सन है जो ट्रेन में बैठा है, ठीक है ना। अब आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को है जो कार है, बस है, सूट नहीं होती है, तो वहाँ पे वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनको यहाँ पे वॉमिटिंग वगैरह होता है, प्रॉब्लम, हेडेक वगैरह होता है। तो क्विल को भी है जो बस और ट्रेन, ये बस और कार में इस तरह की प्रॉब्लम है, लेकिन क्विल है जो ट्रेन में बहुत शांत है, क्योंकि ट्रेन में बहुत ही अच्छी जर्नी होती है यहाँ पे ट्रेन में।
ठीक है ना, आराम से स्पेस होता है, घूम फिर सकते हैं, हवा आती है अच्छे से। तो ट्रेन में क्विल है जो बहुत ही ज़्यादा शांति से अपनी यात्रा कर रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस और टर्मोइल। तो डिस्टर्ब से, टर्मोइल का मतलब क्या होता है, शोर शराबा, इससे क्या रहना, दूर रहना, फ्री रहना, पीसफुल यानी कि शांति, काम, सेरेन, पीसफुल, एगिटेट, डिस्टर्ब, कैओटिक, इन सब का मतलब होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो जाना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाना, बहुत ज़्यादा केओस हो जाना, ठीक है ना, ये इनके मतलब होते हैं। आगे रेसेंट, रद्द करना, ठीक है ना। तो रेसेंट है तो वापस इसको आप याद कैसे रखोगे, रिसेंट, उसने फिर से है जो मेरे को प्रपोज किया था, ठीक है ना, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो उसने मेरे को फिर से प्रपोज किया था और मैंने क्या कर दिया, उसको मना कर दिया, कैंसिल कर दिया कि नहीं भाई नहीं, ठीक है ना। तो रिसेंट का आप ऐसे याद रख सकते हो, फिर से उसने सेंड किया प्रपोज, मेरे को प्रपोजल सेंड किया और मैंने इसको मना कर दिया। रिवोक करना, कैंसिल करना, रिपेल करना है किसी लॉ का, ऑर्डर का या एग्रीमेंट का। तो कोई लॉ, ऑर्डर या एग्रीमेंट है उसको मना कर देना, कैंसिल कर देना। रिवोक, एनुअल, विड्रॉ करना, ठीक है ना, ये सब का मतलब क्या होता है, रद्द करना। एनफोर्स यानी लागू करना, अपहोल्ड करना, वैलिडेट करना यानी कि मैंडेटरी होना, ठीक है ना, ये सब इसके एंटोनिम्स होते हैं। आगे देखिए विगोरियस। तो विगोरियस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जोशीला, ऊर्जावान होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो कैसे याद रखेंगे, जो यहाँ पे विक्स की गोली है, ठीक है ना, तो विक्स की गोली खा के अपने को क्या होता है, भी बहुत ज़्यादा जोश आ जाता है, ठीक है। जो नाक बंद होता है, गला ख़राब होता है, वो अपने को क्या होता है यहाँ पे, वो अपने को यहाँ पे क्या होता है, ठीक हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना, विगोरस। तो स्ट्रॉन्ग, हेल्थी और पूरी एनर्जी से भरा हुआ, इसको विगोरस बोलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बहुत बार आता है आपका, ठीक है ना। एनर्जेटिक होना, डायनेमिक होना, फोर्सफुल होना, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होना। वीक होना, कमज़ोर, लेथार्जिक, आलसी होना। स्लगिश, बहुत ही ढीला ढाला, एकदम ठंडा, ठीक है ना, बहुत ही धीरे धीरे काम करने वाला। आगे देखिए, आगे आपका फॉर्मिडेबल। तो फॉर्मिडेबल का मतलब होता है कोई भी बहुत ज़्यादा भयानक होना और दुर्जय होना, ठीक है ना, यहाँ पे। तो फॉर्मिडेबल यहाँ पे इंस्पायरिंग फियर और रेस्पेक्ट थ्रू बीइंग इम्प्रेसिवली लार्ज, पावरफुल एंड कैपेबल, यानी कि यहाँ पे कोई बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और बड़ा आदमी है तो उसकी आप रेस्पेक्ट करोगे कैसे, डर से करोगे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, पावरफुल है, इसके लिए, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा भयानक है, तो डर से आप उसकी क्या करते हो, रेस्पेक्ट करते हो। जैसे साउथ की मूवी वगैरह में देखते हो, ठीक है ना, तो एक गुंडा होता है पूरे गांव पे क्या करता है, राज करता है, इस तरह से वही वाला है। इंटिमिडिएटिंग, डॉन्टिंग, पावरफुल है, ठीक है ना, यहाँ पे कमज़ोर, इनसाइडफुल, अनइम्प्रेसिव, ठीक है ना, यानी कि जो ज़्यादा खास नहीं है, ये इसके एंटोनिम्स होते हैं। आगे देखिए सैगासियस, इसका मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा विवेकी, शांत होना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें अगर अपन, तो जो साग, अब ऐसे याद रखोगे सैगासियस को, साग सब्जी, तो जो साग सब्जी खाते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, शांत रहते हैं, आराम से एकदम शांति वाले होते हैं, ठीक है ना। और जो नॉन वेज खाते हैं वो ज़्यादा वायलेंट होता है, ऐसे भी देख सकते हो आप, ठीक है ना, दिल पे मत लेना, जो खाते हैं खाते रहो भी आप। सैगासियस जो साग सब्जी खाते हैं वो बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं। शोइंग कीन मेंटल डिस्क्रिमिनेट एंड गुड जजमेंट, वाइज, समझदार होना, शांत होना। अगर अपन शांत रहेंगे तो इसका मतलब डिसीजन भी क्या लेंगे अपन, अच्छे रहेंगे। तो वाइज का मतलब होता है चालाक, इनसाइडफुल होना, जुडिशियस होना, यानी कि अच्छे डिसीजन लेना है यहाँ पे, अच्छे, ठीक है ना, ये होता है। फुलिश का मतलब पागल, अनवाइज यानी कि ना समझ होना, इम्प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, सक्षम, ठीक है ना, कोई किसी काम में निपुण होता है। इम्प्रूडेंट का मतलब कुछ नहीं आता उसको, कोई काम का नहीं है, ठीक है ना। आगे बैन, अभिशाप, ठीक है ना। तो यहाँ पे बैन को कैसे याद रखोगे आप, इसको याद रखोगे कि राखी पे जिसको आप पसंद करते थे उसने आपको राखी बांध दी, तो वो आपकी क्या हो गई, बहन हो गई, ठीक है ना, बहन। तो यानी कि आपके ऊपर क्या लग गया, अभिशाप लग गया कि जिसको आप पसंद करते थे वही आपकी बहन बन गई, ठीक है ना, ऐसे याद रख सकते हो। और नॉर्मल वर्ड है, बैन का मतलब क्या होता है, एक बैन का मतलब होता है किसी को वहाँ पे क्या करना, बैन कर देना, यानी कि रोक देना, रिस्ट्रिक्ट कर देना, ठीक है ना। और ये बैन है यहाँ पे, इसका मतलब किसी को कर्ज देना, अभिशाप देना, कॉज ऑफ ग्रेट डिस्ट्रेस एंड अनोइनेस, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, तो क्या देते हो, कर्ज, बर्डन, स्कर्ज, और इसके उल्टे होते ब्लेसिंग देना, आशीर्वाद देना, बोन देना, बेनिफिट यानी फ़ायदा देना किसी को, ठीक है ना, ये इसके आपके एंटोनिम्स है। आगे लास्ट वर्ड है इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, विभिन्न, भिन्न भिन्न तरह के, अलग अलग तरह के, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको याद रखोगे आप इलेक्शन में,
तो इलेक्शन में क्या होते हैं, अलग अलग कैंडिडेट होते हैं जिनको आप वोट देते हो, जो पसंद होता है उसमें। तो यहाँ पे इलेक्टिक है, तो इसको आप याद रखोगे इलेक्शन से। तो डिराइविंग आइडियाज़, स्टाइल और टेस्ट फ्रॉम ए ब्रॉड एंड डाइवर्स रेंज ऑफ सोर्स, यानी कि आपको आइडिया, स्टाइल, टेस्ट है, अलग अलग बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज है, उनसे आपको आइडिया आ रहे हैं अलग अलग तरह के। डाइवर्स होना, बहुत ज़्यादा फैला हुआ होना, विभिन्न होना, वेरिड, बहुत ज़्यादा वैरायटी होना, कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ज़्यादा फैला हुआ होना। नैरो का मतलब क्या होता है, छोटा सा। लिमिटेड का मतलब भी एक लिमिट में होना। होमोजीनियस, ठीक है ना, ये इसके क्या होते हैं भाई, एंटोनिम्स होते हैं यहाँ पे। ये था आज का वर्ड, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और यहाँ से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।